क्या एक मिसाइल की चिंगारी, क्या वो पूरी दुनिया को युद्ध की आग में झोंक सकती है? इजराइल और ईरान मतलब दो ऐसे पुराने दुश्मन हैं जिनके बीच तनाव तो देखिए दशकों से सुलग रहा था जी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो सीधे टकराव के मुहाने पर है। सवाल अब ये नहीं कि टकराव होगा या नहीं, हाँ, सवाल ये है कि कब होगा और कितना बड़ा, कितना विनाशकारी हो सकता है। बिल्कुल। और आज हम जिन स्रोतों पर बात कर रहे हैं उनका विश्लेषण भी इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमता है। अच्छा। इजराइल ईरान संघर्ष, तीसरा विश्व युद्ध, ये मतलब ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रह गई है शायद। एक तरफ इजराइल है, हम सब जानते हैं, अमेरिका का अहम सहयोगी। हाँ। और दूसरी तरफ ईरान, जो खुद को इस्लामी दुनिया का कह सकते हैं एक तरह से नेतृत्व करता मानता है। हाँ, एक लीडरशिप रोल देखता है अपने लिए। बिल्कुल। तो ये सिर्फ देशों का नहीं, ये विचारधाराओं का भी टकराव है और इसकी जड़ें वो तो काफी पुरानी है। हाँ, वो तो है। इसकी शुरुआत अगर देखें तो 1979 की ईरानी क्रांति और उसके बाद जो ईरान का रुख बदला अमेरिका को लेकर, बिल्कुल, वहां से देखी जा सकती है। लेकिन पिछले कुछ सालों में, खासकर शायद 2006 के बाद से, हाँ, ईरान का जो हिजबुल्लाह और हमास जैसे गुटों को समर्थन रहा है जी, जिन्हें अक्सर प्रॉक्सी कहते हैं, मतलब वो समूह जो सीधे तौर पर ईरान का हिस्सा नहीं है पर उसके समर्थन से चलते हैं। बिल्कुल, उसके इशारे पर काम करते हैं, कह सकते हैं। हाँ, इसने तनाव को एक नया ही आयाम दे दिया है। और 2023 से 25 के बीच तो ये तनाव और ज्यादा बढ़ गया। पहले साइबर हमलों की खबरें आई, फिर ड्रोन हमलों की। हाँ। लेकिन जो हालिया घटनाक्रम हुए ना, वो इस संघर्ष को प्रॉक्सी यानी परोक्ष लड़ाई से निकालकर बिल्कुल सीधे टकराव की तरफ ले गए हैं। अच्छा। और ये एक बहुत खतरनाक मोड़ है। तो इसी नए मोड़ पर आते हैं। 2025 में इजराइल ने दावा किया कि ईरान अब सीधे तौर पर, मतलब डायरेक्टली गाजा में जो एक्टिव गुट हैं, हाँ, उनको मिसाइल और ड्रोन सप्लाई कर रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आरोप था। बहुत बड़ा। और इसके जवाब में फिर इजरायली लड़ाकू विमानों ने कथित ईरानी हथियार डिपो पर हवाई हमले किए। और ईरान का जवाब भी आया, तेजी से आया। हाँ, लेकिन इस बार सीधे नहीं। उन्होंने सीरिया, इराक और यमन में जो उनके सहयोगी लड़ाके हैं, अच्छा, उनके जरिए इजराइल पर मिसाइलें दागी। ये एक तरह से मतलब खुले तौर पर अपनी ताकत दिखाने जैसा था। और इसके नतीजे जमीन पर दिखे। मतलब आंकड़े तो यही बताते हैं कि सिर्फ 5 दिनों में 1300 से ज्यादा मिसाइलें दागी गईं। 1300, बाप रे। हाँ, 60 से ज्यादा इजरायली नागरिकों की मौत हुई। तेल अवीव जैसे शहर में सोचिए 24 घंटे एयर रेड सायरन बज रहे हैं। ये दिखाता है कि ये संघर्ष सिर्फ कागजों या खबरों में नहीं है, लोगों की जिंदगी पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। और ये असर अब सिर्फ इजराइल और ईरान तक ही नहीं रुका है। सही बात है। अमेरिका ने फौरन क्या किया, लाल सागर में अपने जो नौसैनिक जहाज है उनकी तैनाती बढ़ा दी। सऊदी अरब और यूएई जैसे जो क्षेत्रीय ताकतें हैं, उन पर भी कूटनीतिक दबाव बढ़ गया है कि भाई आप किसका पक्ष लेंगे। हाँ, किधर जाएंगे आप, किधर जाएंगे। और इसमें ये जो ईरान समर्थित गुट हैं, तो इनकी भूमिका भी बहुत अहम हो जाती है। लेबनान में हिजबुल्लाह है जी, इराक और सीरिया में मौजूद मिलिशिया हैं, यमन में हुती हैं। हाँ, हुती तो काफी एक्टिव रहे। बिल्कुल, ये सभी इस आग को और भड़का रहे हैं। इससे स्थिति और उलझती जा रही है। और इसका एक बहुत बड़ा आर्थिक पहलू भी है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। वो क्या? खासकर भारत जैसे देशों के लिए। हाँ। हम तेल के लिए मध्य पूर्व पर बहुत ज्यादा निर्भर है। हाँ, ये तो है। तो इस तरह के संघर्ष से तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं और उसका सीधा असर फिर आम आदमी की जेब पर पड़ता है। बिल्कुल। तो घूम फिर कर वही बड़ा सवाल आता है, क्या ये सब तीसरे विश्व युद्ध की तरफ इशारा कर रहा है? दुनिया भर के नेता आप देखिए, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन से लेकर रूस के राष्ट्रपति पुतिन तक, जी, सब इस पे चिंता जता चुके हैं। जी, यहाँ एक अहम बात जो इस विश्लेषण में सामने आई है वो ये है कि जानकार अब इसे सिर्फ एक प्रॉक्सी या क्या कहते हैं छद्म युद्ध नहीं मान रहे। अच्छा। एक विश्लेषक का तो सीधा कहना है, एंड आई कोट, दिस इज नॉट अ प्रॉक्सी वॉर एनीमोर, इट्स अ डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन। मतलब अब ये पर्दे के पीछे की लड़ाई नहीं रही, नहीं, ये सीधा टकराव बन चुका है। बिल्कुल। और यही बात इसे ज्यादा खतरनाक बनाती है। सबसे बड़ी चिंता की बात शायद यही है कि अगर ये संघर्ष और फैलता है जी, तो क्या अमेरिका, रूस और चीन जैसी जो बड़ी वैश्विक शक्तियां हैं, जी, क्या वो भी इसमें शामिल हो सकती हैं? इसका खतरा कितना वास्तविक है? आज एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां ये पूरे क्षेत्र और शायद पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गई है। ये सिर्फ बमों और मिसाइलों की गिनती नहीं है, अब ये प्रभाव की, वर्चस्व की और शायद अस्तित्व तक की लड़ाई बनती जा रही है। तो ये थी इजराइल ईरान के बीच तो ये तनाव इतना बढ़ गया है, उस पर आधारित स्रोतों की हमारी
एक तरह से गहन पड़ताल। ये दिखाता है कि कैसे एक क्षेत्रीय चिंगारी जो है वो एक वैश्विक आग का रूप ले सकती है। बिल्कुल। और जाते जाते शायद एक सवाल हम श्रोताओं के लिए सोचने को छोड़ सकते हैं। हाँ जरूर। कि जब किसी इतने संवेदनशील, इतने वॉलेटाइल इलाके में प्रॉक्सी युद्ध सीधे देशों के टकराव में बदल जाते हैं, तो उसके अनियंत्रित होने का मतलब आउट ऑफ कंट्रोल होने का खतरा कितना बढ़ जाता है? ये बड़ा सवाल है। और क्या ये जो बड़ी शक्तियों के इसमें कूद पड़ने की बात है, क्या वो महज एक आशंका है या एक गंभीर संभावना बनते जा रही है?